बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में हम लोग एकादश पाठ पुष्पोत्सव पढ़ेंगे। पुष्पोत्सव यानी कि फूलों का उत्सव, पुष्प उत्सव। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे इस पाठ के बारे में, पुनरावृत्ति इसकी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो है ये पुष्पोत्सव क्या है, कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषता है और इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एकादश पाठ पुष्पोत्सव। उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। अयं फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। यह फूल वालों की सैर इति नाम्ना, इस नाम से प्रसिद्धः अस्ति, प्रसिद्ध है। उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश उत्सव प्रिय है, यानी कि त्यौहार जो है वो यहाँ के देश के लोगों को पसंद है। अत्र कुत्रचित, कुत्रचित का अर्थ है कहीं। कुत्रचित का अर्थ है कहीं पर। और शस्योत्सवः यानी कि फसलों का उत्सव। शस्योत्सवः फसलों का उत्सव। शस्योत्सव फसलों का उत्सव, भवति मतलब होता है। और कुत्रचित कहीं पर, पशुत्सवः भवति पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति और कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। और कुत्रचित च यानोत्सवः, यानोत्सवः यानी गाड़ियों का उत्सव। यानोत्सवः गाड़ियों का उत्सव। एतेषु एव अस्ति, इनमें ही है, अन्यतमा एक दूसरा, पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव। पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव। फूलों का उत्सव, पुष्पोत्सवः। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहल्याः मतलब दिल्ली में, मेहरौली क्षेत्रे, मेहरौली नामक जगह पर, अक्टोबर मासे अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर मासे अक्टूबर मासे अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर मासे का अर्थ है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर मासे अक्टूबर के महीने में, अस्य आयोजनम भवति इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे इस अवसर पर, तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। तत्र मतलब वहाँ, बहुविधानि अनेक प्रकार के, पुष्पाणि दृश्यन्ते फूल दिखाई देते हैं। बहुविधानि
बहुविधानि अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परंतु प्रमुख आकर्षण तो फूलों से बने हुए व्यजनानि मतलब पंखे हैं। व्यजनानि व्यजनानि मतलब पंखे। फूलों से बने हुए पंखे हैं। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि। जनाः मतलब लोग, एतानि मतलब इन, पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। और बख्तियार काकी के इस समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। अर्पयन्ति मतलब चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पैः, और जिसमें कुछ, केचन मतलब कुछ, पाटल पुष्पैः गुलाब के फूलों से, निर्मितानि केचन कर्णिकार पुष्पैः, और कुछ जो है वो कनेर के फूलों से बने हुए, और केचन जपा कुसुमैः, और कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए, अपरे मल्लिका पुष्पैः, और कुछ चमेली के फूलों से बने हुए, इतरे च गेंदा पुष्पैः, और कुछ गेंदे के फूलों से, निर्मितानि यानी बने हुए, व्यजनानि नयन्ति पंखे ले जाते हैं। यहाँ पर नयन्ति मतलब ले जाते हैं। और यहाँ पर कुछ फूलों के नाम आए हैं जैसे पाटल पुष्पैः, गुलाब के फूल, गुलाब के फूलों से, कर्णिकार कनेर के फूलों से, और जपा कुसुम कहते हैं गुड़हल के फूलों को। जपा कुसुमैः। गुड़हल के फूलों से। और मल्लिका पुष्प कहते हैं चमेली के फूलों को। तो इससे जो है वो बने हुए, और गेंदा पुष्पैः, गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे, निर्मितानि यानी कि बने हुए। मल्लिका पुष्पैः चमेली के फूलों से। गेंदा पुष्पैः जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, गेंदे के फूलों से, निर्मितानि यानी कि बने हुए, व्यजनानि नयन्ति पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सव, यह उत्सव दिवसत्रयम यावत् प्रचलति, 3 दिवस तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, और इन दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों का उड़ाना, विविधाः क्रीडाः, विभिन्न प्रकार के खेल, मल्ल युद्धम चापि प्रचलति, और मल्ल युद्ध
भी चलता है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः, यहाँ पर यावत का अर्थ है तक। प्रचलति चलता है। पतंगा नाम पतंगों का उड्डयनम उड़ाना, और मल्ल युद्धम मल्ल युद्धम यानी कुश्ती। तो ये सारे खेल जो है उसमें होते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पुष्पोत्सव में फूलों के उत्सव के साथ साथ पतंगों का उड़ाना और कुश्ती ये सब भी चलता है, और विभिन्न प्रकार के खेलों का भी आयोजन किया जाता है। अब हम लोग अंतिम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। विगतेभ्यः, विगतेभ्यः मतलब बीते हुए। विगतेभ्यः बीते हुए 200 वर्षेभ्यः 200 वर्षों में पुष्पोत्सवः फूलों का उत्सव जनान आनंदयति लोगों को आनंद देता है। मध्य बीच में इयम परंपरा, इयम मतलब यह परंपरा स्थगिता आसीत रोक दी गई थी। स्थगिता, स्थगिता रोक देना, रोक दी गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मतलब बाद, यह मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारी परंपरा यानी कि सबको आनंद देने वाली परंपरा पुनः समारब्धा, पुनः मतलब फिर से, समारब्धा, समारब्धा मतलब आरंभ कर दी गई। फिर से ये प्रथा जो है, परंपरा फिर से शुरू हो गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि, पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव, अद्यापि यानी आज भी, सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति उल्लास के साथ और उत्साह के साथ, प्रचलति मतलब चलता है। यहाँ पे अद्यापि में दो पद है, अद्यापि, अद्य धन अपि, दोनों मिलकर बन गया है अद्यापि, और अद्यापि का अर्थ है आज भी। तो आज भी जो है यह परंपरा चलती है उत्साह के साथ और उल्लास के साथ, खुशी के साथ। तो इस तरह से इस पाठ में हम लोगों ने पुष्पोत्सव के बारे में जाना, जो दिल्ली के महरौली क्षेत्र में मनाया जाता है अक्टूबर महीने में। और अब हम लोग यहाँ अभ्यासा के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करिए। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु, और अवसरे अवसरयोः अवसरेषु, यहाँ पे हो जाएगा स्थले, अस्वरे लिखा है यहाँ अवसरे होगा, और स्थले स्थलयोः स्थलेषु, दिवसे दिवसयोः दिवसेषु,
क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को चित्वा मतलब चुनकर, समुचितम पदम उचित पद को, चित्वा मतलब चुनकर, रिक्त स्थानानि पूर्यत खाली जगह भरें। क है यहाँ पे भारतम और भारते, बहवः उत्सवाः भवन्ति। तो यहाँ भारते होगा, हम लोग सप्तमी विभक्ति का शब्द लेंगे। भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति, बहुत से उत्सव होते हैं। और ख है मीनाः वसन्ति, मछलियाँ, मीना कहते हैं मछली को, मछलियाँ वसंती मतलब रहती हैं। सरोवरे सरोवरात, तो सरोवरे सरोवर में। जनाः लोग, पुष्पाणि अर्पयन्ति फूल अर्पित करते हैं। मंदिरेण और मंदिरे, तो यहाँ पे मंदिरे मंदिर में और अधिकरण कारक है तो सप्तमी विभक्ति है, तो मंदिरे यहाँ पे लिखेंगे, मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। और खगाः निवसन्ति, खगाः मतलब पक्षी, निवसन्ति मतलब रहते हैं। नीडानि नीडेषु, तो घोंसलों में, नीडेषु हो जाएगा यहाँ पर। और छात्राः है, छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोग करते हैं। प्रयोगशालायां, प्रयोगशालायाः, प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला यहाँ पे प्रयोगशालायाः है और प्रयोगशालायाम है, तो हम लोग सप्तमी विभक्ति लेंगे प्रयोगशाला में। और च है पुष्पाणि विकसन्ति उद्यानस्य और उद्याने, तो उद्याने करेंगे, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। तीसरा है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, निम्नलिखित पदों के आधार पर सार्थक वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं। और वानराः वनेषु तरन्ति, तो यहाँ पे वानराः सबसे पहले हम लोग पहले में से लेंगे। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, ये वाक्य बनेगा पहला। बंदर पानी में कूदते हैं। सिंहाः वनेषु, शेर जंगलों में, गर्जन्ति गरजते हैं। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मोर बगीचे में नाचते हैं। मत्स्याः जले तरन्ति, मछलियाँ जल में तैरती हैं। खगाः आकाशे उत्पतन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा प्रश्न किया। और चौथा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखो। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे को कहाँ अर्पित करते हैं। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, फूलों का उत्सव कब होता है। तो जनाः पहले हम लोग क का करेंगे कि जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति। और ख है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति। ग है अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है। अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। और घ है पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। महरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलं च अस्ति, महरौली क्षेत्र में योग माया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम च अस्ति। और पांचवा प्रश्न है यहाँ पर कि कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित विभक्ति प्रयोग करके प्रयुज्य वाक्यानि पूर्यत, वाक्य पूरे करें। सरोवरे मीनाः सन्ति, तो यहाँ पे तडाग दिया है, तडागे हो जाएगा। तडागे कक्षपाः भ्रमन्ति, तालाब में कछुए घूमते हैं। सैनिकाः सन्ति शिविरे, शिविर में सैनिक है। यानानि चलन्ति, राजमार्ग है तो राजमार्गे हो जाएगा। यानानि राजमार्गे चलन्ति। और धरायाम रत्नानि सन्ति, धरायाम हो जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग है ये।
बालाः क्रीडन्ति, क्रीडा क्षेत्रे बालाः क्रीडन्ति, तो यहाँ पे क्रीडा क्षेत्रे हो जाएगा। और छठा प्रश्न है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से पद चुनकर खाली जगह भरो। पुष्पेषु गंगायाम विद्यालय वृक्षयोः उद्यानेषु। वयम विद्यालय पठामः हो जाएगा। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति हो जाएगा। और गंगायाम नौका सन्ति। और पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न हम लोगों ने किया और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।